तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रेम और दोस्ती का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो आज ऐसा ही कुछ हम चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो जरूर पूरा देखें, तभी किसी मकसद का हल पूरा निकल पाएगा। तो प्रिय सज्जनों, प्रेम और दोस्ती का मतलब यानी अर्थ आज हम दो प्रकार से निकालेंगे। तो पहले नंबर एक, फिर नंबर दूसरा। तो जैसा कि हम पहले एक नंबर के विषय में चर्चा करते हैं कि प्रेम और दोस्ती का मतलब अर्थ क्या है। तो प्रेम और दोस्ती का मतलब तो प्रेम और दोस्ती ही होता है। जैसा कोई हृदय से प्रेम करता है किसी से, तो अंदर आत्मा से सच्चाई के साथ, तो प्रेम का मतलब प्रेम ही होता है। ठीक है। अब आइए हम आते हैं प्रेम और दोस्ती का मतलब नंबर दो। इसका मतलब क्या होता है। तो नंबर दो में प्रिय सज्जनों, जैसा कि कोई व्यक्ति हमें प्रेम कर रहा है, तो वह हमसे प्रेम नहीं करता, वह प्रेम करता है हमारे ज़रूरत की, हमको इस्तेमाल करने के लिए। हम उसके ज़रूरत को कितना पूर्ण कर सकते हैं, हमारा वह इस्तेमाल कितना कर सकता है, उसके आधार पर वह प्रेम करता है। और वह भी अंदर आत्मा से प्रेम नहीं करता, वह तो दिखावा करता है। पर प्रिय सज्जनों, ऐसे स्थिति में जब हम फंस जाते हैं नंबर दो के प्रेम जाल में और समझ नहीं पाते और अपना समय धन बर्बाद करते रहते हैं, और धीरे 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 कुछ दिनों के बाद समझ पाते हैं कि यह प्रेम नंबर दो का है, सही नहीं है। और इतना दूर हम निकल जाते हैं, हमारा समय इतना निकल जाता है कि सब कुछ समय बीत जाता है और हम कुछ करने लायक रह भी नहीं जाते। तो प्रिय सज्जनों, और जब हम धीरे धीरे टूट कर बिखर जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता, न तो धन, न दौलत, न शरीर, शरीर भी उतना मजबूत नहीं रह जाता। ऐसे स्थिति में वे दोस्त जो है, जस जस हम कमज़ोर होने लगते हैं, तभी से वे दूर होना चालू कर देते हैं। और एक दिन ऐसा समय आता है कि वे हमसे मिलना, बात करना तो क्या, हमें वह लोग देखना भी पसंद नहीं करते। तो प्रिय सज्जनों, ऐसी स्थिति में हमारी जीवन, हमारा शरीर उनके लिए एक बोझ सा लगने लगता है। वे लोग सोचते हैं कि यह कुछ हमसे मांग ना दे। और प्रिय सज्जनों, ऐसी अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं, तो फिर हमें काफ़ी दुख होता है, काफ़ी अफसोस होता है। और उस वक्त पर हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी खुद भी इज्जत नहीं करती, खुद सम्मान नहीं करती, और यह कहती है चीख चीख कर कि आपको दोस्ती करने के पहले अच्छी तरह से जांच परख लेना चाहिए। अगर आप जांच परख कर दोस्ती किए होते तो आज यह हाल न होती। तो प्रिय सज्जनों, हालांकि वेद शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए, धार्मिक मान्यता के हिसाब से देखा जाए, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि संसार में वास्तव में प्रेम, सही सही प्रेम को पाना बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। असली प्रेम तो भगवान करते हैं। हालांकि संसार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सही प्रेम कोई नहीं करता, पर ऐसे कम लोग ही मिलते हैं कि जो सही प्रेम करें। वो ज़रूरत और इस्तेमाल के आधार पर ही प्रेम करने वाले लोग ज़्यादा दुनिया संसार में मिलते हैं। और भगवान तो कहते हैं कि मैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे कोई कमज़ोर हो, चाहे मजबूत हो, जैसा भी हो, अगर वह सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है, सत्य के रास्ता पर रेंग रहा है, उसके काम सही हैं, सच्चाई है, तो मैं उसे भरपूर प्रेम करता हूँ। प्रिय सज्जनों, जैसा कि कृष्ण भगवान और सुदामा की कहानी को देखा जाए,
तो सुदामा जी का स्थिति कितना दयनीय था, पर भगवान से प्रेम सुदामा जी का अटल था और भगवान का भी प्रेम अटल था सुदामा जी के लिए। प्रिय सज्जनों, ईश्वर ने तो हमारे लिए सब कुछ बनाया है, सूरज, चांद, धरती, हवा, जलवायु, मौसम, सब कुछ बनाया है और हमको भी बनाया है। अगर वह ना भी बनाए, हमको ना भी बनाता, तो क्या भगवान का कुछ बिगड़ जाता? कुछ भी नहीं। पर नहीं, हम भगवान की दी हुई चीजें केवल मन से भगवान को अर्पित कर देते हैं कि हे प्रभु, यह तुम्हारा दिया हुआ वस्तु है और आपको अर्पित है। और वह वस्तु हमारे पास ही रहता है, भगवान लेने नहीं आते, केवल मन से अर्पित कर देते हैं और भगवान खुश हो जाते हैं। तो ऐसे वेद शास्त्रों की भी देखा जाए तो वेद शास्त्रों में कोई गलत नहीं लिखा है, हमारे हिसाब से सही ही लिखा है। पर प्रिय सज्जनों, प्रेम व्यवहार एक दूसरे से करना चाहिए, पर सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रेम जाल में हम फंस जाएं और हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाए, हम लुट जाएं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।